नए कृषि कानूनों को लेकर थाने में हुई किसान गोष्ठी, जिसकी अध्यक्षता क्षेत्राधिकारी ने की। हिंदी समाचार वन के लिए समथर श्री श्यामाचरण उपाध्याय की रिपोर्ट। झांसी के थाना समथर में पुलिस क्षेत्राधिकारी मोंट डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में किसान गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें पुलिस क्षेत्राधिकारी ने किसानों से वार्ता करते हुए नए कृषि कानूनों से किसानों को होने वाले फायदों को गिनाया। साथ ही पुलिस क्षेत्राधिकारी ने किसानों से कहा कि किसी भी भ्रमात्मक जानकारी के चक्कर में न पड़े। सही मायने में नए कृषि कानून किसानों के हित में है, उन्हें बारीकी से समझें। जो हमने किसान यूनियन के नगर अध्यक्ष नीरज मोदिगल से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नए कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। आगे जो हमारा शीर्ष नेतृत्व कहेगा उस हिसाब से हम आगे काम करेंगे। वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष महेश सेंटर ने भी कहा कि सरकार को नए कानूनों को सरल भाषा में लिख कर देना चाहिए, जिससे उसे किसान आसानी से समझ सके। इस दौरान थाना प्रभारी अजय पाल सिंह, गंधर्व सिंह, मनोज बनरसिया, अवधेश अग्रवाल, बल्लू सेठ मंडल अध्यक्ष भाजपा, मनोज तिवारी जिला उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा, यादवेंद्र सिंह गुर्जर, बालकिशन नामदेव आदि उपस्थित रहे। वहीं जब क्षेत्रीय विधायक जवाहरलाल राजपूत से बात की तो उन्होंने नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। साथ ही क्षेत्र के किसान तथा कृषि पंडित की उपाधि से नवाजे गए अवधेश प्रताप सिंह से बात की तो उन्होंने कहा नए कृषि कानून किसानों के हित में है। सीओ महोदय ने कहा है कि ये 3 बिल सही हैं, उनके कहने के अनुसार सही हो सकते हैं, लेकिन मेरी यूनियन के कहने के अनुसार ये बिल बिल्कुल भी सही नहीं है और मैं अपनी यूनियन के साथ हूँ। आपको इनमें क्या गलत लगता है? मेरे को ये गलत लगता है इसमें, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उस पर मंडियों में नहीं खरीदे जा रहे। कोई भी गेहूं, धान, जो भी समर्थन मूल्य सरकार तय करती है उस पर व्यापारीगण नहीं खरीदते। हमारी जो सरकार की मशीनरी है तो मशीनरी जो है सही काम नहीं कर रही है, चाहे वो कोई मशीनरी हो, चाहे बैंक की मशीनरी हो, चाहे वो राजस्व की मशीनरी हो। हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। अन्नदाता कहने से नहीं होता है कि किसान अन्नदाता अगर हैं तो अन्नदाता का सम्मान रखना सरकार का बात होना चाहिए। हम लोगों को लगे किसानों को वास्तव। आप ये देखें, जो किसान अपनी उपज का मूल्य नहीं मिल पाता था और आज वो किसान स्वतंत्र हो गए, चाहे वो समथर की मंडी, मोट की मंडी या झांसी की मंडी या डबरा मंडी या पंजाब हरियाणा की या महाराष्ट्र गुजरात की, या अगर उसे और लगता है तो कहीं भी माल बेच सकता है, तो उसे जहाँ अच्छा दाम मिले। तो एक किसान को स्वतंत्र कर दिया। दूसरा, जो विपक्षी लोग कह रहे कि मंडी व्यवस्था खत्म कर दी, एमएसपी खत्म कर दी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। आपने अभी देखा होगा 2 महीना पहले एमएसपी के सभी के दाम, चना, मसूर, राई, गेहूं के दाम बढ़ाए गए हैं। तो ये एमएसपी खत्म नहीं हो रही है। नहीं, अगर नए कृषि कानूनों से किसानों को लाभ है तो फिर किसान इसका विरोध क्यों कर? नहीं, तो विरोध तो अब जो चूंकि विपक्षी पार्टियां हैं वो उन्होंने किस तरह से मुद्दा बनाया हमें तो नहीं लगता है। क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट खेती में देखें, हम लोग जैसे पेशगी से मटर का देते हैं तो आप देखो उसको फ़ायदा ही होता है। धान की खेती का देखें, आप एमएसपी का देखें, आप धान की कीमत कितनी चल रही है, मूंगफली का देखो। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसान को उपज का मूल्य मिलना चाहिए और एमएसपी ख़त्म करने का कभी भी नहीं है। और ये लोग जो कॉन्ट्रैक्ट खेती का कह रहे हैं कि ज़मीन हड़पने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इसमें तो केवल ये है कि जब वो जो पैदा होगा केवल उसका कॉन्टैक्ट का है, जमीन हड़पने की कोई बात ही नहीं है। देखिए, डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार प्रत्येक जनपद के लिए एक हमारे आईजी महोदय जो है उसके नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, जिसमें ये निर्देशित किया गया है कि सभी सीओ साहिबान, एसडीएम और थाना स्तर पर किसान बंधुओं पर और किसान संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारियों को बुलाकर उनके हितों की बारे में चर्चा की जाए, उनकी क्षेत्रीय समस्याओं को सुना जाए और उसी दिशा में जो है उनके निवारण के लिए संबंधित विभाग को अवगत करा दिया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में आज थाना समथर में उप क्षेत्र अधिकारी द्वारा एक मीटिंग की गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन और अन्य किसान संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारियों से सीधा संवाद स्थापित करके उनके समस्याओं को जाना गया, उनके क्षेत्रीय मुद्दों को जाना गया है, जिनको संबंधित विभाग को